हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आज हम यहाँ पे लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टॉप 51 एमसीक्यूज। ये ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके आने की संभावना आगे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियोस में क्या क्या मिलेगा? इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 51 एमसीक्यूज जो किस पे बेस होंगे, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे बेस होंगे, जो जिनमें हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम। यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, अलजेब्रिक मेथड भी है, कंडीशंस और एप्लीकेशन, हर टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, एक टाइप का जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 डिटेल में डिस्कस किया है ना। चैप्टर 3 के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब बारी आती है इनके प्रैक्टिस की। अब ये भी तो होगा ना, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया तो हम इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इनकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे आपके लिए 4 वीडियोस का एक सेट लेके आएंगे। ओके, जिसका फर्स्ट वीडियो आज है हमारा टॉप 51 एमसीक्यू। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 51 एमसीक्यूज। उसके बाद इसके बाद हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 21 लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पढ़ा है ना। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना एनसीईआरटी में ही पढ़ा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं कि उन्होंने, अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन को पहले नहीं सॉल्व किया होगा तो वो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो उस टाइप के जो थोड़ा हार्ड लेवल और थोड़ा अच्छे लेवल के जो लीनियर इक्वेशन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी। जो थर्ड वीडियो हमारी आएगी उसमें हम टॉप 21 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसी चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे टॉप 21 उनको डिस्कस करेंगे। और जो हमारी फोर्थ वीडियो आएगी उसमें हम टॉप 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो हमारी नहीं देखी है कोई बात नहीं, अगर आपने इन चारों वीडियोस को एकदम डिटेल में कवर कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाए। आप एग्जाम में 100% इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, ये मेरी गारंटी है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 51 एमसीक्यूज को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y is equal to c minus 1 then the value of c। तो हमारी क्वेश्चन दी हुई है x plus y is equal to c minus 1। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0 0 जो है इसका सॉल्यूशन है। 0 0 इसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तभी तो ये सॉल्यूशन होगा ना। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं और y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बचा c माइनस 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2026 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछा है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सिस पे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 2 3, ये एक्स एक्सिस, इधर -1 -2 -3। ओके, इधर हो जाएगा हमारा +1 +2, इधर नीचे -1 -2। ओके, अब देखिए हमें अगर x इज इक्वल टू 3 की लाइन बनानी हो तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन कैसे बनेगी? ये ऐसे सीधी बनेगी, ये लाइन जो हमारी आएगी वो x इज इक्वल टू 3 की लाइन आएगी। और y इज इक्वल टू -1 की लाइन ये ऐसे बनेगी, ये लाइन हमारी जो बनेगी किसकी होगी? y इज इक्वल टू -1 की। अब ये देखिए ये दोनों लाइन किस पे कट हो रही है? एक ही पॉइंट पे कट हो रही है ना,
एक सिंगल पॉइंट पे कट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। हमने पहले सीखा हुआ है ग्राफ बनाने पे जो दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है वही उनका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा x इज इक्वल टू a एंड y x इज इक्वल टू b। अब इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है a, यहाँ पे है b, इधर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, नंबर्स की जगह ए बी के फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू a की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सीधी लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू b की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कैसी लाइन बनेगी, दोनों सीधी लाइन बनेगी, है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी और दोनों पैरेलल लाइन होंगी। तो यहाँ बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो मैंने क्या बताया है, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन, ऑप्शन में क्या है, जीरो है, नो सॉल्यूशन या जीरो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y is equal to 3 and 2x plus y is equal to 5 इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आया, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इस टाइप के आपके पास दो इक्वेशन है। तो अगर हमारा a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और ये कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। और ये लाइन दोनों एक दूसरे को ऐसे एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, है ना। अगर सेकंड कंडीशन आती है a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल आ जाता है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आता है, तो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनती है ना, पैरेलल लाइन बनती है। और पैरेलल लाइन बनती है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं नहीं कट करेंगे एक दूसरे को, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, थर्ड कंडीशन क्या आती है, a1 by a2 अगर b1 by b2 के इक्वल आ जाए और c1 by c2 के भी इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो कैसी लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन आएगी तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगी, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बताया, अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिला था, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिले थे, दोनों क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था तो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, इस टाइप की लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, है ना। ओके, क्लियर है यहाँ से। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था 4 कि k की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों इक्वेशन, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होता है ना। तो इक्वेशन में अगर a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 1, ओके, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू है 5। अब यहां से देखते हैं क्या आएगा हमारा। अच्छा, इन दोनों कंडीशन को ले लेते हैं, इन दोनों कंडीशन को लेंगे तो k/2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू 4। अगर इन दोनों को लेते हैं तो हमारा 6/5 आना चाहिए, 6/5 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन में क्या है, k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन dx by x is equal to a, y is equal to b। अब यहाँ पे बोले x is equal to a, y is equal to b, क्या होगा। जैसे अगर हम इसकी लाइन बनाए, यहाँ पे a पॉइंट हो गया, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस a माइनस b, इधर प्लस a प्लस b माइनस a और माइनस b, ठीक है, ये हो गया। अब x is equal to a की लाइन ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन x is equal to a की,
और y इक्वल टू बी की लाइन ऐसे बनेगी, y इक्वल टू बी की लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है ना। और जब सिंगल, तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट तो होंगी, कंफर्म है क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा ही, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो गई। और क्या है, विथ यूनिक सॉल्यूशन, विथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, विथ टू सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रही है ना, एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the value of k for which the pair of linear equation kx minus 3y is equal to 5, 4x minus 6y is equal to 10 infinitely many solution। अब इनका solution कैसा है, infinitely many है। infinitely many solution equation क्या है हमारी, kx minus 3y is equal to 5 और 4x minus 6y is equal to 10। ओके, अब यहाँ पे बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता था कंडीशन, a1 by a2 जो होता था वो b1 by b2 के इक्वल होता था और c1 by c2 के भी इक्वल होता था, है ना। तो k की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, तो यहाँ से a1 by a2, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -6, सॉरी b1 और b2 की, और c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी दो को एक साथ ले लेते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं। तो k by 4 इज इक्वल टू -3 by 6 कितना हो जाएगा, 1 by 2, -3 by -6 है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 6, तो k इज इक्वल टू 4 by 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 2। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट टू लाइंस आर। अगर हम कह रहे हैं ये हमारे पास दो इक्वेशन है, cx minus y is equal to 5 और 21 minus 3y is equal to 10। अरे ये दोनों इक्वेशन है। अब अगर इनको ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमारा क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट पे आएगी कि पैरेलल लाइंस आएगी कि इंटरसेक्ट टू पॉइंट पे करेंगी या कोइंसाइड रहेंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, एक मार्क्स में क्वेश्चन है तो हम ग्राफ बना के क्यों देखें, हमें कंडीशन पता है। अगर दोनों लाइन है तो पहले a1 by a2 निकालेंगे, a1 by a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 7 by 21, 1 by 3 आ गया। ओके, ऐसे b1 by b2 निकालेंगे हम, -1 by -3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1 by 3। a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आया तो हमें c1 by c2 भी चेक करना होगा, 5 by 10, 1 by 2, है ना। तो यहाँ से क्या है कंडीशन, a1 by a2 इक्वल टू तो आया b1 और b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आया। तो जब ये ऐसी कंडीशन होती थी तो हमने क्या बताया, लाइन हमारी कैसी होती थी, पैरेलल लाइंस होती थी, नो सॉल्यूशन होता था और इनकंसिस्टेंट होता था। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन बोली है, यहाँ पे लाइन कैसी आएगी हमारी, पैरेलल, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये दी हुई है और -6x + 10y = 7 है। अब इनका भी सॉल्यूशन चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, जैसे अभी चेक किया है, = 7। नेक्स्ट है -6x + 10y = 7। तो a1 by a2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 by -6 -1 by 2 आ गया। ओके, b1 by b2 निकालेंगे तो -5 by 10 -1 by 2 आ गया, और c1 by c2 निकालेंगे तो 7 by 7 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई, a1 by a2 इक्वल टू तो आया b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आया है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने क्या बताया, अभी जो पहले कंडीशन थी सेम वही कंडीशन है, पैरेलल लाइंस बनेगी, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी नहीं है, टू सॉल्यूशन भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। ओके, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। अगर कह रहा है कि कंसिस्टेंट हो, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तो उनकी लाइन कैसी हो सकती है, दो टाइप की लाइन हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट करे लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या तो सेकंड क्या होगा, दूसरी लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। इन्हीं दोनों में तो सॉल्यूशन मिलता था ना हमें, और सॉल्यूशन मिलता था तो कंसिस्टेंट होता था। तो ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा कोइंसिडेंट जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होगी कोइंसिडेंट। ऑलवेज इंटरसेक्ट, हमेशा इंटरसेक्ट करे ये भी जरूरी नहीं है।
पैरेलल हो, पैरेलल तो होती नहीं है, इंटरसेक्ट और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दोनों हो सकती है, या तो ये होगी या तो ये होगी। ऑलवेज इन वाला ऑप्शन गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं होगी, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, तो और वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज। इसका भी एक बना देते हैं ग्राफ, यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3, इसको इरेज करके थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा 5 तक, 4 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होगी, यही वाली लाइन, यही वाली लाइन जो होती है वो x इज इक्वल टू 0 की लाइन होती है। और x इज इक्वल टू 5 की लाइन कैसी होगी, सॉरी x इज इक्वल टू 0 की ये लाइन नहीं होती, y एक्सिस को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 0, और सेकंड है x इज इक्वल टू 5, ये लाइन हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रही है, ये लाइन हमारी जो हो गई x इज इक्वल टू 5, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही, पैरेलल है ना। जब पैरेलल होता है तो कैसा होता है, बोथ लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो हमारा नो सॉल्यूशन आता है, और इनकंसिस्टेंट होता है तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन में है, ऑप्शन में नो सॉल्यूशन है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज इफ द लाइन गिवन 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel, then the value of k is। अब हमने दो इक्वेशन दी हुई है, 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7, क्या है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो a1 by a2 कितना है, 2/3, और b1 by b2 कितना हो जाएगा, a by -5, और c1 by c2 कितना हो जाएगा, 1/7। बोला है पैरेलल है, पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 इक्वल टू होता है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होता है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। तो a1 कितना है, a1 by a2 2/3, और b1 by b2 कितना है, k upon -5। इन्हीं को सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जाएगी, है ना। तो इसको यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा -10/3। c1 लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें केवल k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे आया -10/3, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 2x। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, है ना। इसका क्या बोला है, हमें डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन लिखनी है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे नया टर्म आया है ना, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अपने एनसीईआरटी में भी अभी तक नहीं पढ़ा होगा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन ये होता है, इसी इक्वेशन की कोफिशिएंट से कुछ भी मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आई हो। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, 2x plus 5y is equal to 6 है, यहाँ पे 3 होता तो ये कंफर्म सही हो जाता है, ये भी डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2 का कोई मल्टीपल 3 नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। सेकंड है हमारा 10, अगर हम यहाँ पे 5 से पूरे इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 10x plus 25y is equal to 15। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी, ना कि बी, सी। ओके, यहाँ पे सी में साइन थोड़ा अलग है यहाँ पे, लेकिन 10x plus 25y is equal to 15 हो गया। ओके, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है x is equal to a and y is equal to b is the solution of x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4, then the value of a and b are respectively। तो इसको आप पहले वीडियो 2 मिनट रोक के आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, जब खुद से ना सॉल्व हो तब आप वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x plus y is equal to 5 और 2x minus 3y is equal to 4। तो यहाँ पे पहले हमें दिया हुआ x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, तो x के यहाँ पे a पुट कर देते हैं, y की जगह पे b पुट कर देते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ओके, अब इन्हें हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे b वाले टर्म को इक्वल कर लेते हैं, b वाले टर्म को इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 3a और 2a हो जाएगा 5a और 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 19/5।
तो a की वैल्यू 19/5, 19/5 एक ही ऑप्शन में है, डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो ऑप्शन में 19/5 होता तो हमें सी भी चेक करना होता, तो बी भी चेक करना होता, तो बी निकाल लेते हैं। इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू है 19/5 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b हो जाएगा 5 माइनस 19/5। सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस 19/5 या b इज इक्वल टू 6/5। ओके, तो b की वैल्यू हो गई 6/5 और a की वैल्यू हो गई 19/5। यही हमारा ऑप्शन डी है, 19/5 एंड 6/5। a और b की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा था, तो a की वैल्यू 19/5 और b की वैल्यू 6/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 इज लाइन पैरेलल टू। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बोला है x इज इक्वल टू -2, तो इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, x एक्सिस ये होती है। x इज इक्वल टू -2 की लाइन ऐसे बनेगी, है ना, ये y एक्सिस। तो ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो x इज इक्वल टू -2 की लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन। अब कह रहा है कि ये ग्राफ है, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कैसी लाइन आएगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी? पैरेलल तो नहीं होगी, है ना, पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होगी। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बना के देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ा, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, इधर होता है 1 2 3 -1 -2 -3, पर ये +1 +2 +3 -1 -2 -3। वैसे ये क्वेश्चन क्लियर है कि ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, इस टाइप के मैंने ग्राफ प्लॉट भी करवाया है। जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ये कंफर्म, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में अगर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी तो 0 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। अगर x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ पे ऐसे। और x इज इक्वल टू -1 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों लाइन को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे ये जो लाइन आएगी हमारी, ये किसकी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 4x। तो ये लाइन कहाँ से होकर जा रही है, ओरिजिन से, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। ऑप्शन डी हमारे एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ y इज इक्वल टू 5 लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 की लाइन कैसे बनेगी हमारी, y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5 की लाइन ऐसे बनेगी, है ना। तो ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। यहाँ पे ये x एक्सिस होता है, ये y, तो ये पैरेलल किसकी हो गई, x एक्सिस की। ओके, यहाँ पे तो जो है, यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखते ही दिखाना चाहिए। y इज इक्वल टू 5 है तो x एक्सिस के पैरेलल, अगर x इज इक्वल टू 5 है तो y एक्सिस के पैरेलल। ओके, अगर x इज इक्वल टू है तो y एक्सिस के, y इज इक्वल टू है तो x एक्सिस के, ये अपोजिट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तो टू क्वेश्चन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। कह रहा है अगर दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल के, और एक साथ लिए जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक साथ लिए जाए, लीनियर इक्वेशन तो अलग अलग होते हैं ना, जैसे मैंने लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या a1 b1 c1, और नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, ये भी है, तो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है दोनों, लेकिन कह रहा है एक साथ लेते दोनों को कैसे लेते हैं एक साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन, हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन को ही बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, टू वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में दिया इफ am is equal to bl then the system of equation ax plus by is equal to c। जो इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to c और lx plus my is equal to n। तो कह रहे क्या कंडीशन है कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो सबसे पहले इसमें a1 by a2 निकालेंगे तो कितना आएगा a by l, b1 by b2 निकालेंगे तो b by m और c1 by c2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा c by n। ओके, हमें कंडीशन दी हुई है am is equal to bl, am is equal to bl, तो l को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो a अपॉन l is equal to b अपॉन m। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन ये c के तो इक्वल नहीं गिवन है, c by n के ये दोनों हमें इक्वल गिवन है इस कंडीशन से। ये जो कंडीशन दी हुई है इससे हम यहाँ से निकाल सकते हैं a by l जो है वो b by m के इक्वल, लेकिन ये c by n के इक्वल नहीं गिवन है ना। तो यहाँ से हमारा क्या कंडीशन, जब ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल नहीं होता है कांस्टेंट टर्म, तो क्या होता है हमारा पैरेलल लाइंस होती है, इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस होती है और इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है if in the equation x plus 2y is equal to 10 the value of y is 6 then the value of x। हमें इक्वेशन दी हुई है x plus 2y is equal to 10, यहाँ पे y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 6 तो x की वैल्यू निकालना है, इजी है क्वेश्चन। x plus 2 into 6 is equal to 10, तो x is equal to 10 minus 12, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ओके, x की वैल्यू -2 ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The graph of equation 2x plus 5y is ये कैसी, ये क्या है हमारी 2x plus 3y is equal to 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हमने सीखा है अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो क्या आती है, वर्टिकल लाइन नहीं आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं आती है, तो हमारी क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 0 and kx plus 10y is equal to 0 has non-zero solution। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया क्या, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, हम यहाँ पे k की कैसी क्या वैल्यू रखिए कि इसका सॉल्यूशन जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सही से लिख देते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, अब नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि a1 by 1 सेकेंड नॉन जीरो जो है सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 by a2, 1 सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर सारे इक्वल होते तो हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 by k is equal to हो जाए 5 by 10k। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इज इक्वल टू 5k और k इज इक्वल टू 30 बाई 5, 5 6 30, यहाँ से k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ गई 6। ये कंडीशन होती है नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of k for which the system of the equation x plus equation हमें दी हुई है x plus k plus 1y is equal to 5 और सेकेंड इक्वेशन है k plus 1
x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। तो कह रहे हैं इसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू होता है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है और c1 बाई c2 के भी इक्वल होता है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाता है। तो a1 कितना है 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू होना चाहिए k1 प्लस 1 अपॉन 9k और इक्वल टू होना चाहिए 5 अपॉन 8k माइनस 1। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी दो को हम आपस में इक्वल ले लें, k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें लग रहा है अगर हम इनको और इनको इक्वल लें तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनको इनको इक्वल लेते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो थोड़ा सॉल्व करना टफ हो सकता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को इक्वल लेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व होकर k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 को अगर इक्वल करेंगे हम 5 अपॉन 8k माइनस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। तो 8k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना आएगा 3k इज इक्वल टू 6 और 3 2 6 k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 हो गए। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू उनसे भी आ सकती थी लेकिन उसके क्वाड्रेटिक बन जाता, फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकन हो जाता, इसलिए k इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म से सॉल्व करके k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी। ओके, k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है, दिखाया हुआ है। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा 3k प्लस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और सेकंड है k स्क्वायर प्लस 1x प्लस k माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब कह रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 इक्वल होता था b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता था किसके, c1 बाई c2 के। सो a1 बाई a2 कितना है 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू आएगा b1 बाई b2 3 अपॉन k माइनस 2। ओके, फिर नेक्स्ट इक्वल नॉट इक्वल टू आएगा 2 बाई 5 तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इस पहले 3k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 2, 3k से करेंगे 3k स्क्वायर माइनस 6k। ओके, ऐसे इक्वल टू 3 से करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 3k स्क्वायर से इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास इधर माइनस 5k इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है ना। तो माइनस 5k इज इक्वल टू हो गया 5 से 5 कैंसिल, k इज इक्वल टू माइनस 1। k की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया -1 ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to y a and y is equal to b graphically represented line r। b बता ही चुके हैं, बनाएंगे लाइन यहाँ पे a यहाँ पे b माइनस a माइनस b प्लस a प्लस b माइनस a माइनस b। सीधे इसका आंसर आपको क्लिक होना जाना चाहिए कि इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट किस पॉइंट में करेंगे, हाँ यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल तो होंगे नहीं, कोइंसिडेंट भी नहीं होंगी। इंटरसेक्ट करेंगे b कॉमा a पे इंटरसेक्ट करेंगे कि a कॉमा b पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखना है। तो अगर हम x इज इक्वल टू a की लाइन बनाए तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b की लाइन बनाए तो ये ऐसे लाइन कट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं a और y की वैल्यू b। तो मतलब हमारा जो कट इंटरसेक्ट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, बी वाले ऑप्शन में। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बी, बी और ए नहीं कट करेंगे, पहले ए पे कट करेंगे। पहला एक्स ए आएगा, फिर दूसरा बी वाई आएगा। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ एप्लीकेशंस है, यहाँ पे लिखा है आशा हैज ओनली 1 and 2 रुपीज कॉइन। आशा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन है। If the total number of coin she has 50, अगर उसके पास टोटल 50 कॉइन्स है, the amount of the money with her is 75, और उसके पास टोटल अमाउंट कितना है 75, then the number of 1 and 2 rupees coin। तो यहाँ पे सपोज करेंगे 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं उसके पास, 1 रुपीज कॉइन है मान लेते हैं x, और 2 रुपीज कॉइन है यहाँ पे y। टोटल कॉइन्स उसके पास कितने 50, तो x प्लस y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा।
भी टोटल कॉइन, इसके ऊपर मान लेते हैं एक्स कॉइन, इसके ऊपर वाई कॉइन है 2 रुपीज के, तो दोनों मिला के कितने कॉइन्स हुए 50। 1 सेकेंड, लाइट चली गई, 2 मिनट। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया था कि 1 रुपए के उसके पास एक्स कॉइन है और 2 रुपीज के उसके पास वाई कॉइन्स हैं, और टोटल मिला के उसके पास 50 कॉइन है, तो एक्स प्लस वाई हो गया हमारा 50। फिर बोला है टोटल उसके पास अमाउंट 75 रुपए है, तो अगर 1 रुपए के एक्स कॉइन है तो 1 रुपए का टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1x तो हुआ है ना। 1 रुपए के टोटल उसके पास एक्स कॉइन है तो 1 रुपए का अमाउंट कितना हुआ 1x या केवल x, प्लस 2 रुपए के वाई कॉइन है तो 2 रुपए का टोटल अमाउंट कितना हुआ 2y। जैसे 2 रुपए के आपके 5 कॉइन है तो 2 5 कितना हो गया 10 रुपए है ना। या फिर 2 रुपए के उसके बाद वाई कॉइन है 2 और इंटू वाई, ये टोटल रुपए मिला के कितना है उसके पास 75। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक x प्लस वाई इक्वल टू 50, एक x प्लस 2y इक्वल टू 75। इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी है x प्लस 2y इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये माइनस क्योंकि सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y हो जाएगा माइनस y, और 50 माइनस 75 हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस 25। y की माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 25। अब x भी निकालना है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y की जगह पे 25 पुट करेंगे, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू फिर 25। मतलब उसके 1 रुपए के भी 25 कॉइन्स है और 2 रुपीज के भी 25 कॉइन्स है, तो टोटल उसके पास कितने 25 एंड 25, 1 रुपए के 25 एंड 2 रुपीज के 25, दोनों 25 कॉइन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज। जो फादर की एज है वो अपने सन की एज का कितना टाइम है 6 टाइम है। 4 ईयर हेंस मतलब आफ्टर, 4 ईयर आफ्टर द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। जो फादर की एज होगी वो उसके सन की एज की 4 टाइम होगी, है ना। तो क्या बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, तो सपोज कर लेंगे, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज कितनी सपोज कर लेते हैं x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन की सपोज कर लेते हैं y ईयर। ओके, अब बोला है कि जो फादर की एज है प्रेजेंट एज, उसके सन की एज का कितना टाइम है 6 टाइम, तो यहां से एक इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 6y। जो फादर की एज है सन की एज का 6 टाइम है तो x इज इक्वल टू 6y, तो x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकेंड टाइम बोला है कि अगर 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन की एज का 4 टाइम्स होगी, तो यहाँ पे 4 साल बाद फादर की एज x प्लस 4 और 4 साल बाद सन की एज y प्लस 4। अब बोला है जो 4 साल बाद फादर की एज होगी उसके सन की एज का 4 टाइम्स होगी, ये तो बोला है, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। और दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6y प्लस 4y हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 12, y की वैल्यू हो गई 6। ओके, y की वैल्यू 6 हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट थी x इज इक्वल टू 6y, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। मतलब फादर की एज जो है वो 36 होगी और सन की एज कितनी होगी 6 ईयर होगी। ओके, तो यहाँ पे है ऑप्शन में सन की एज है वो 6 ईयर और फादर की एज है 36 ईयर, यही वाला ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा था सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। हमने सपोज किया, पहले बताया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर सपोज करना होगा, सपोज 2 डिजिट नंबर क्या सपोज करते हैं हम 10x प्लस y
दो डिजिट का नंबर हम 10x प्लस वाई सपोज करते हैं। अब बोले हैं कि डिजिट्स का सम कितना है 9, मतलब x और y का सम केवल 9 है, 10x और y का नहीं है, केवल x और y, इनके बाद डिजिट्स क्या है x और y तो है, तो x और y का सम कितना है 9 है। ओके, फिर बोला है कि इफ 27 इज एडेड टू द डिजिट्स द नंबर गेट रिवर्स्ड, मतलब अगर हम इस नंबर में 27 को ऐड कर दे तो ये नंबर रिवर्स हो जाता है। नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y था, अगर इसमें कितना ऐड कर दे 27, तो ये रिवर्स होगी कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये 10y को उधर लाएंगे तो माइनस 9y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस 27। 9 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पे y था, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 27, 9 3 से 27 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। y निकालना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आ गई 6। अब 2 डिजिट नंबर हमें निकालना है। 2 डिजिट नंबर हमने क्या सपोज किया था 10x प्लस y, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, y की जगह पे 6, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है x is equal to a, y is equal to b is the solution of the equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4. The value of a and b, इस टाइप का इक्वेशन पहले भी किया हुआ है। x minus y is equal to 2 दिया हुआ है, और सेकंड है x plus y is equal to 4। तो a की जगह पे हमें x पुट करना है, y की जगह पे b पुट करना है, तो a minus b is equal to 2 हो जाएगा, और सेकंड a plus b is equal to 4। ओके, अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 6, 2 3 से 6, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, a की वैल्यू आ गई 3, अब b वैल्यू निकालनी है। a माइनस b इज इक्वल टू 2 था, a की जगह पे 3, 3 माइनस b इज इक्वल टू 2, माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी 1। ओके, तो यहाँ से a हो गया 3 और b हो गया 1। ऑप्शन में a की वैल्यू 3, b वैल्यू 1, ठीक है, ये वाला सी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब किस सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। अब हम हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके तो देखेंगे नहीं, सीधे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जिसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू -3, 2 -3 -1 हो गया, सही है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 सा 4 और -3, तो -3 3 सा 9, 9 4 + 9 13 होता है। यहाँ पे कितना लिखा है -5, तो मतलब ये सॉल्यूशन हमारा गलत है। इसमें पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 2 2 सा 4 हो जाएगा, y की वैल्यू -5 तो -15 हो जाएगा, 5 से 15 और 4 -15 -11, ये सही है। सेकंड में पुट करके देते हैं, यहाँ पे 4 2 सा 8 हो जाएगा और -30, 8 -30 कितना आएगा -22, मतलब यही वाला हमारा सॉल्यूशन सही है। अब नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारा ये सॉल्यूशन बी करेक्ट आ गया। इसके बाद ये दोनों चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं। ओके, हमारा बी वाला सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x। यहाँ पे भी डिपेंडेंट पूछा हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 7y = डिपेंडेंट, मतलब इनके कोएफिशिएंट से किसी को भी पूरे इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सब में देखिए 10 है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10x + 14y = 4। अब इस टाइप का इक्वेशन कहीं है, इस टाइप का इक्वेशन नहीं दिया हुआ कहीं, -10x + 14y + 4 इधर, यहाँ पे भी +4 है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं ना, बी और सी वाला ऑप्शन सेम हो गया, तो एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए माइनस। ओके, यहाँ पे इसको चेंज करके माइनस कर देते हैं, 1 सेकेंड।
यहाँ पे इस ऑप्शन को चेंज करके माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इस 4 को अगर इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में -10x + 14y - 4 = 0। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो डिपेंडेंट इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, the value of c for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and cx minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solution। मतलब दिया हुआ है cx minus y is equal to 2 और 6x minus 2y is equal to 3। इनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल था और c1 by c2 के भी इक्वल था। तो a1 की वैल्यू कितनी है c और b2 की वैल्यू a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -2, b1 b2 की, और c2 की c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 3। माइनस से माइनस क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, c की वैल्यू आ गई हमारी, c की वैल्यू 3। ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, अगर c की वैल्यू 3 पुट कर दे तो इसका इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next, x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation x minus y is equal to 2 और x plus y is equal to 4। तो हमें a की पावर 4 और माइनस b की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू 2, क्योंकि a और a की जगह x और b की जगह y की जगह b लिखना है। यहाँ पे भी a प्लस b इज इक्वल टू 4 कैंसिल कर देंगे। 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3। ओके, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू पुट करनी है तो a माइनस b इज इक्वल टू 2, a की जगह पे 3 माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की वैल्यू। तो a की जगह पे हमें 3 पुट करना है, 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 81 हो जाएगी, -1 इक्वल टू 80। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए है 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ द लाइन गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, तो वैल्यू के। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। तो दोनों को लेफ्ट साइड में कर लीजिए या दोनों को राइट साइड में कर लीजिए। 2ky minus 2 is equal to 0, यहाँ पे 2x plus 5y plus 1 is equal to 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एक ही तरफ होने चाहिए, या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक राइट में एक लेफ्ट में हो तो हम सॉल्व कर लें, गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। दोनों या तो लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म या तो दोनों कांस्टेंट टर्म राइट में। ओके, यहाँ पे एक लेफ्ट एक राइट में था एक लेफ्ट में था, तो दोनों को हमने लेफ्ट में कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर दोनों पैरेलल हो, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे 3/2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2k/5 और c1 की वैल्यू -2/1। तो हमें केवल इन दोनों की जरूरत है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इज इक्वल टू 4k और k की वैल्यू हो जाएगी 15/4। ओके, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 15/4। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, अ बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम इन 2 आवर एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम वाटर। अब यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, तो पहले यहाँ पे आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो आइए पहले बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा। बोट एंड स्ट्रीम। ओके, अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे आपके एक नदी बह रही है। ओके, यहाँ पे एक नदी बह रही है और यहाँ पे एक बोट चल रही है इसके ऊपर।
इसके ऊपर एक क्या है, ये बोट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई नदी बह रही होती है तो उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, और जब नाव चल रही होगी उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को अगर हम x किलोमीटर पर आवर ले लें, और स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम लिख लीजिए, स्ट्रीम होती है ना, रिवर में क्या होती है, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोट है हमारी, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी। तो जब एक पहली कंडीशन ये होगी, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट बहे, ओके, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी चले, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, ओके, डाउनवर्ड स्पीड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्पीड। ऐसे ही इसका अपोजिट हो, नदी तो ऐसे ही बह रही है, जो नदी है हमारी वो इसी टाइप से बह रही है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, और जो हमारी बोट है इसके अगेंस्ट में चल रही है, ऐसे चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसको बोलेंगे अपवर्ड स्पीड। क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्पीड, ओके। तो यहाँ पे दो कंडीशन हुई, एक हुई डाउनवर्ड स्पीड, एक हुई अपवर्ड स्पीड। तो जब डाउनवर्ड, जैसे मान लीजिए जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट चले तो बोट की स्पीड तो तेज हो जाएगी ना, तो डाउनवर्ड स्पीड में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि जो स्टीम की स्पीड है वो भी उसको क्या करेगी, बोट की स्पीड को इंक्रीज करेगी, है ना। देखिए जब दूसरी कंडीशन होगी, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कौन चल रही है, बोट चल रही है, तो क्या होगा, जो बोट को ऊपर जाने से रोकेगी ना नदी, जब बोट को ऊपर जाने से नदी रोकेगी तो यहाँ पे बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी थोड़ा। तो अपवर्ड स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर डाउनवर्ड स्पीड कहा जाए तो x प्लस वाई होगा, और अपवर्ड स्पीड कहा जाए तो x माइनस वाई होगा, जहां पे x क्या है, स्पीड है बोट की, और y क्या है, स्पीड है स्ट्रीम की, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है, अ बोट कवर 30 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम and in 2 hours and 18 kilometer upward stream in 2 hours. तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये बोट की स्पीड है x और स्ट्रीम की स्पीड है y। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा नदी के तो x प्लस वाई की स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे बोला है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 2 आवर में करता है डाउन स्ट्रीम में। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, और इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 30 का डिस्टेंस, कितने टाइम में, 2 आवर में। ओके, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेम ऐसे ही। अब अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना चल रहा है आप स्पीड में, सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है, नहीं 18 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, कितने आवर में, 2 आवर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से एलिमिनेशन मैट्रिक्स सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो x की वैल्यू होगी वो बोट की स्पीड हो जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो स्ट्रीम की स्पीड। हमें क्वेश्चन पूछा बोट की स्पीड, तो हम केवल x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 24, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12, तो मतलब बोर्ड की स्पीड कितनी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोर्ड एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड को ही बोलते हैं अप स्ट्रीम और डाउनवर्ड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ये है, ये एप्लीकेशन में भी क्वेश्चन, अभी जो मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x एंड x इज इक्वल टू 2। तो पहले यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 और -4। ओके, अब यहाँ पे बोला हुआ है सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 की लाइन, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2, ये लाइन x इज इक्वल टू किसकी है 2 की लाइन हो गई। फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू x की लाइन, y इज इक्वल टू x मतलब पहले सेंटर से तो पास होगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू x को बनाने के लिए जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, तो ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको। ओके, अब सेकंड है y इज इक्वल टू -x, है ना, एरिया ऑफ द फॉर्म बाय द लाइंस इतना है, इतना एंड द लाइन इतना, ठीक है, तीनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये देखना है। ये है y इज इक्वल टू -x, ये भी सेंटर से पास होगी, y इज इक्वल टू -x, ये भी सेंटर से पास होगी। अब x की वैल्यू हम अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा, ये है ना, ऐसे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1 हो जाएगी, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2 हो जाएगी। ओके, ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। तो ये जो हमारी लाइन हुई ये किसकी लाइन हुई थी, y इज इक्वल टू x की लाइन थी, और ये वाली जो लाइन थी y इज इक्वल टू -x। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है, इसको O ले लेते हैं, इसको A और B, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस की लेंथ कितनी होगी, ये यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2 है, तो टोटल 4 यूनिट है ना, बेस टोटल कितना है 4 यूनिट है, और हाइट कितना है, हाइट 2 यूनिट है, ये बेस टोटल हमारा है 4 यूनिट और हाइट कितना यूनिट है 2 यूनिट है, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आगे हमारा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमारा एरिया यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the system kx plus 3y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k have no solution। तो यहाँ पे लिखा हुआ है kx plus 3y is equal to k minus 3 और सेकेंड है 12x plus ky is equal to k, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना, कह कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू है जिसके लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो कोई सॉल्यूशन ना होने के लिए क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट था a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू है k minus 3 और c2 की वैल्यू k। तो इन दोनों से हम सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 36 या k इज इक्वल टू रूट 36
के की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आ गया। दिखा है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। डाउनवर्ड स्पीड निकालना है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बोट की स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए मैंने क्या बताया है, जो बोट की स्पीड हो उसको स्ट्रीम की स्पीड से माइनस कर देते हैं। 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसमें कुछ खास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं लग रहा था, बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ द लाइन गिवन 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel then the value k has to be। यानी ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो यहाँ तो या तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे या तो दोनों जो है इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या तो दोनों सारे इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 2x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0। पहले a1 by a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 by 2 1 आ गया। b1 by b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2k upon 5 और c1 by c2 निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना है तो y2 को पहले लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, -2 is equal to 0। अब यहाँ हो जाएगा -2 upon 1। ओके, और यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालना है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो पैरेलल नहीं होता तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आएगा ना, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होंगे तो या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 a1 by a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसकी होगा 2k upon 5। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉट इक्वल टू हो जाएगी 5/2। ये ऑप्शन में तो है नहीं कि नॉट इक्वल टू 5/2। एक मिनट 1 सेकंड, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था। ओके, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3/2 ही रहेगा, 2/2 नहीं होगा, 3/2 रहेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू क्या आएगा 15/4। k नॉट इक्वल टू 15/4। ओके, ये कंडीशन है। ये नॉट इक्वल टू किसके होगा 15/4 के। यहाँ पे हमने नॉट इक्वल क्यों लिया क्योंकि यहाँ बोला है पैरेलल नहीं है, ये दोनों नॉट पैरेलल लिखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल है तो या तो इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए ये कंडीशन होती है और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पे सारे इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन हमें फर्स्ट में ही नॉट इक्वल पे ही आ गया आंसर, तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 15/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is the value of k for which the system of equation 3x minus ky is equal to 7, 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 inconsistent। inconsistent के लिए क्या कंडीशन थी, inconsistent के लिए नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब आता था a1 by a2 जब b1 by b2 के इक्वल आ जाता था, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आ रहा था। ये नो सोल्यूशन के लिए थी, इनकंसिस्टेंसी के लिए थी। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 6 इज इक्वल टू b1 है -k और c1 है 10 नॉट इक्वल टू 7/3। ओके, अब यहाँ पे इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं तो -6k इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 6 5 30, k की वैल्यू आ जाएगी -5। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the system of equation 2x plus 3y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b x plus 2a minus b y is equal to 21 has infinitely many solution। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो हमने क्या बताया है, ये दोनों इक्वेशन सेम होने, अगर सेम हो जाए तो भी तभी जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6x plus
9y इज इक्वल टू 21। अब ये दोनों, इन दोनों का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, मतलब इनके सारे जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट केस आ जाएगा a प्लस बी जो होना चाहिए वो 6 के इक्वल होना चाहिए, है ना। और 2a माइनस बी जो होगा वो 9 के इक्वल होना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे 21 था, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना था 21, यहाँ पे कितना था 7। तो 7 को 21 करने के लिए 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x + 9y = 21। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता था, जब यही लाइन दूसरे के ऊपर बन जाए, मतलब दोनों इक्वेशन सेम हो, ये तभी तो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब दोनों इक्वेशन सेम होने के लिए जो a प्लस बी है वो 6 के इक्वल होना चाहिए और 2a माइनस बी है वो 9 के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 15, 3 से 15 कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 5। ओके, a की वैल्यू 5 हो गई और सेकंड में फर्स्ट में पुट कर देंगे 5 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू आई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, पूछता है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या सेकंड ट्रू है, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है तो फर्स्ट सेकंड का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे, पहले स्टेटमेंट को बोलेंगे असर्शन और दूसरे स्टेटमेंट को बोलेंगे रीजन। ओके, मार्क द करेक्ट चॉइस। अब उन्हें हम करेक्ट चॉइस करना है, पहले चेक करना है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। पहले चेक करना है कि दोनों ए और आर दोनों ट्रू है कि नहीं है, और जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ओके, अगर ए और आर दोनों ट्रू होंगे और जो रीजन वाला होगा वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे। ओके, सेकंड, अगर ए और आर दोनों ट्रू हो लेकिन जो रीजन हो वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। सी कब करेंगे, अगर ए ट्रू और बी फॉल्स हो, रीजन फॉल्स हो, असर्शन ट्रू हो और रीजन क्या हो फॉल्स हो तो सी पुट करेंगे, सी चूज करेंगे। और असर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू है तो डी पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा क्या पुट करना है, क्योंकि आगे ये ऑप्शन नहीं लिखे, आगे केवल क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा असर्शन दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 12 and 5x - 12 2y = 4 gives the pair of intersecting line। कह रहा है यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई है, 3x + 2y = 12 and 5x - 2y = 4। कह रहा है ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगी तो a1/a2 कितना होगा 3/5 और b1/2 कितना होगा 2/-2 मतलब -1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन होंगी, तो मतलब ये कंडीशन सही है। और सेकंड है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 इंटरसेक्ट लाइन मतलब 3 जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, ये भी ट्रू है हमारा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। जो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है ये लिखी हुई है और ये इसी कंडीशन से तो हमने इसको ट्रू बोला है ना, तो ये दोनों ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ द पेयर ऑफ द लाइन आर कोइंसिडेंट देन वी से दैट द पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोला है अगर दोनों लाइन क्या है कोइंसिडेंट है, कैसे है कोइंसिडेंट है और जो है तो ये इनको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट होता है, ये तो सही है कंसिस्टेंट भी होता है, अगर कोइंसिडेंट होता है तो मैनी सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे फिर कैसा सॉल्यूशन होता है मैनी सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन ही तो होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बोला है ये वाला गलत हो गया। सेकंड चेक करते हैं इफ द पेयर ऑफ लाइन ऑफ द पैरेलल, अगर कोई लाइन के जो दोनों क्या है पैरेलल है देन द पेयर आर हैज नो सॉल्यूशन, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये सही बात है। जब कैसी लाइन होती है पैरेलल लाइन होती है
तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब दो लाइन पहला है नो सॉल्यूशन एंड कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो ये वाला सही है। तो मतलब हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन था, डी था ना, असर्शन ए फॉल्स है बट आर रीजन आर ट्रू। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, इसके लिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The linear equation x minus 2y minus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 have exactly one solution। चेक कर लेते हैं, x minus 2y minus 3 is equal to 0 और 3x plus 4y minus 20 is equal to 0। कह रहा है कि यार ओनली वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो a1 by a2 कितना आएगा, 1/3, b1 by b2 कितना आएगा, -2/4, तो -1/2। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये सही है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इतना है, ये यूनिक सॉल्यूशन, इसका भी चेक कर देते हैं। 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। a1 by a2 इसके लिए आएगा 2/4, 1/2 हो जाएगा। b1 by b2 कितना आएगा, 3/6, ये भी 1/2 हो जाएगा, इक्वल आ रहा है। और c1 by c2 कितना आएगा, -9/-18, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं, जब सारे इक्वल आ रहे हैं तो मैनी सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये वाला कंडीशन हमारा गलत है। ठीक है, तो इसके लिए यूनिक आएगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इस केस के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि ये सारे क्या है, a1 by a2, b1 by b2 के सारे क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे हमारा ओनली ऑप्शन असर्शन सही है और रीजन क्या है, फॉल्स है। इसके लिए ऑप्शन सी होता था अगर असर्शन ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव द पेयर कोइंसिडेंट लाइन। कह रहा है ये दोनों इक्वेशन जो दी है, x plus 2y is equal to 3 और 2x plus 4y plus 7 is equal to 0। इसको भी इधर कर लेते हैं, -3 is equal to 0। कह रहा है ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है क्या, चेक करते हैं। a1 by a2 is equal to 1/2, b1 by b2 is equal to, यहाँ पे हो जाएगा 2/4, 1/2 हो जाएगा। और c1 by c2 कितना है, -3/7। यहाँ से क्या कंडीशन है, a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, नो सॉल्यूशन आता था, पैरेलल लाइंस आती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कोइंसिडेंट लाइन, लेकिन यहाँ पे आएगी कैसी लाइन, पैरेलल लाइन आएगी, है ना। तो मतलब असर्शन हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना है इतना हैव द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो सही है ना, इंटरसेक्ट लाइन कब करती है, जब ये a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होता है इन दोनों में। तो ये सही है, ये गलत है। तो मतलब हमारा रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, क्योंकि असर्शन गलत है और रीजन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of k for which the system of equation 3x plus ky is equal to 0 and 2x minus y is equal to 0 have the unique solution। k की वैल्यू निकालनी, ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन और ये है 2x minus y is equal to 0। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 by a2 के। तो यहाँ पे 3/2 प्लस k अपॉन -1, सॉरी प्लस नहीं, नॉट इक्वल टू k अपॉन -1। सो यहाँ से हो जाएगा k नॉट इक्वल टू -3/2, मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो ये 2 है हमारा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2x plus c2y is equal to 0, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, तो ये उसका कंडीशन लिखा हुआ है, तो दोनों ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना है 0। कह रहा है कि इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो 0 है।
द नंबर ऑफ द कॉमन, मतलब इनके कितने सॉल्यूशन है, इनका कोई जीरो है, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। दोनों इक्वेशन है 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 8y इक्वल टू प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ऐसे कोई, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन है, मतलब जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। चेक करना है इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन है ना। तो नो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे 5/10, 1/2 सही है, b1/b2 4/8 मतलब 1/2, ये भी 1/2 आया, c1/c2 6/-12 आया, है ना, 6/-12, 6 माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इधर कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर किया है। तो अगर दोनों को एक तरफ नहीं लेके आएंगे तो सारे इक्वल आ जाएंगे, तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ये गलत रहेगा। क्यों, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आया, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आया। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, नो सॉल्यूशन आया। सेकंड क्या है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना हैव द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो कंडीशन तो सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता है जब ये कंडीशन लिखी होती है ना, जब ये वाली कंडीशन लिखी होती तभी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ना, लेकिन ये कंडीशन हमारी नहीं लिखी हुई है। कंडीशन हमारी जो लिखी हुई है वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन लिखी हुई है, तो मतलब सही तो दोनों है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ए और बी दोनों सही, लेकिन ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 7 and 6x minus 8y is equal to k have infinity number of solution। कह रहा है कि इस 14, मतलब जो k की वैल्यू है वो 14 होगी अगर इनका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के इक्वल होता है और c1/c2 के भी होता है। तो a1/a2 हो जाएगा 3/6, b1/b2 हो जाएगा -4/-8 और c1/c2 हो जाएगा 7/k। ओके, तो इन दोनों को लेके हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो -4/-8 इज इक्वल टू 7/k, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, k की वैल्यू आ जाएगी 14। ओके, k की वैल्यू 14 आई, यहाँ पे भी क्या दी हुई है, k की वैल्यू 14, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन ये वाला सही है। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन का यहाँ पे वो दिया हुआ कंडीशन, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि अगर कंडीशन ये लिखी होती, ये वाली कंडीशन अगर लिखी होती तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ना, लेकिन ये कंडीशन ना लिख के इन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन लिख दी। कंडीशन तो सही है, लेकिन हमारा जो ये इसका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, रीजन असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ इट रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली। तो नो सॉल्यूशन कब आता है, किसी भी पेयर ऑफ लाइन का नो सॉल्यूशन कब आता है, जब कैसी लाइन हो, पैरेलल लाइंस हो, है ना, पैरेलल लाइंस हो तभी तो नो सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला है, तो ये वाला कंडीशन गलत है हमारा। सेकंड, इफ द पेयर ऑफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द पेयर ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे वही लिखी हुई है, और इसको कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं, ये कंसिस्टेंट भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, मतलब ये वाला सेकंड वाला जो रीजन है वो हमारा करेक्ट है और असर्शन फॉल्स है, तो असर्शन फॉर रीजन करेक्ट, तो ये ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, the value of q plus minus 2 if x is equal to 3 y is equal to 1 is the solution of the। क्या है कि q की वैल्यू ये होगी अगर x is equal to 3 और y is equal to 1 इसका सॉल्यूशन हो। तो इक्वेशन क्या है, 2x plus y minus q square is equal to 0। तो x की जगह पे हम 3 पुट कर लेते हैं, y की जगह पे 1, तो 2 into 3 plus 1 minus q square minus 3 is equal to 0। तो ये हो जाएगा 6 plus 1 7, 7 से 3 जाएगा 4, 4 minus q square is equal to 0। तो q square is equal to 4 हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ जाएगी
तो प्लस माइनस रूट 4 या q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमारा करेक्ट असर्शन दिया हुआ है जो है द सॉल्यूशन ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो सॉल्यूशन होता है तो वो सेटिस्फाई करता है जो लाइन की इक्वेशन है, ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि इसका सॉल्यूशन को ही तो सेटिस्फाई कराया हमने ना। तो ये दोनों ट्रू है और इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो मतलब ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 50 क्वेश्चन है और लास्ट 51 क्वेश्चन थे ना मेरे, 50 क्वेश्चन। ओके, लिखा था वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन हो तो इसका k की वैल्यू 3 होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। तो यहाँ पे k by 6 नॉट इक्वल टू -1 by -2 माइनस कर दिया जाएगा। के नॉट इक्वल टू 6 by 2 आ रहा है और के नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, ना कि के इक्वल टू 3 होना चाहिए, है ना। तो मतलब सॉल्यूशन इज 3, तो ये गलत है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ओके, और ये जो है गलत है और ये वाला सही है, मतलब अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत ही हो गया। तो यहाँ पे केवल रीजन सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। जो 51 क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। ओके, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है। करेक्ट आंसर को आपको कमेंट करना है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं लीनियर इक्वेशन बहुत सारी लेके आऊंगा जो थोड़ा हार्ड लेवल की होंगी। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक इन सबको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में पहले क्वेश्चंस को ढूंढना, एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, फिर उनको सेट करना, फिर उनको पढ़ाना, इनमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आप कम से कम मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा इसके लिए। और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, हाई लेवल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पे। ओके, ओके, और ये एमसीक्यू अगर आपने देख लिया तो इससे बाहर कोई भी इस चैप्टर का एमसीक्यू नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ओके, अगर हर एक एमसीक्यू को आपने ढंग से सॉल्व कर लिया तो इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं जाएगा, और इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।